to Scindia. and punished accordingly. Thank you, sir. On. Very briefly, sir, tell madam. धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। आपसे अनुमति चाहती हूं कि यहां से खड़े होकर बोलने के लिए। संसद में हर साल जब भोपाल गैस त्रासदी की एनिवर्सरी आती है तो हम लोग यहां बहस के लिए पूरे दिन भर बहस करते हैं। पर शायद जिन लोगों ने आज हंसते हुए लोगों के ऊपर टिप्पणी की है उनने शायद लोकसभा टीवी देखी नहीं है, क्योंकि अगर लोकसभा टीवी देखते तो जिस तरह से जनता हमारी तरफ देखती कि कैसे हम कार्रवाई करते हैं और कैसे हम इस ऑगस्ट हाउस में बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे गंभीर विषय पे, ऐसे मानवीय विषय पे हम लोग इस तरह से एक दूसरे को इंटरप्ट करते या एक दूसरे के ऊपर हंसी मजाक करते। कई ऐसे तथ्य आए हैं आज हमारे सामने, पर मैं पहले यही कहना चाहती हूं संसद के मेरे सब महानुभावों को कि नेता प्रतिपक्ष ने जिस तरह तथ्यों के साथ भूमिका बनाई, अगर मैं भूमिका की शब्द यूज करूं तो मैं अन्याय कर रही हूं मेरी नेता प्रतिपक्ष पे, क्योंकि कई चीजें आती हैं हमारे सामने जो हम पॉलिटिक्स से ऊपर हटके इसके ऊपर बहस करके मिलके कुछ इसके साथ निचोड़ निकाल के निष्कर्ष पे आए कि मानवीय आधार पे अन्याय जो मिला है हमारे भोपाल के विक्टिम्स को, उनको कम से कम 25 साल 26 साल के बाद न्याय तो मिलना चाहिए। दुनिया बहुत बदल गई है। उन दिनों में जिस तरह से फैक्ट्रियां शहर के अंदर लगती थी, वो आज की तारीख में, जैसे मैंने देखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने इन सब इंडस्ट्रीज को बाहर निकाला है, मुझे नहीं लगता कि 26 साल पहले इन लोगों को अनुमति मिलती शहर के अंदर एक ऐसी फैक्ट्री लगाने के लिए जिसके पास ऐसे पॉइजनस गैस की फैक्ट्री है जो अफेक्ट कर सकती थी पूरे शहर वासियों को। जो हुआ सो हुआ। कई ऐसे मिस्टेक्स हुए, मैं उसमें जाऊंगी नहीं क्योंकि 26 साल से हम इसके ऊपर डिबेट कर रहे हैं। पर जितना दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, हम सब तो मान तो सकते हैं कि ये पूरे भारत में ये सबसे बड़ी मैन मेड ट्रेजेडी थी जो हम इसको अवॉइड कर सकते थे। आज हरिकेन कैटरीना आई न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना में, अमेरिका में, एक रिपब्लिकन गवर्नमेंट था, उनने कई दिनों के लिए कुछ मदद नहीं की। मैं इस स्तर से कह सकती हूं क्योंकि मैं न्यू ऑर्लियंस में रहती थी और मैं देख रही थी, मेरे बच्चे वहीं रहते हैं, कि 100 दिन के बाद अभी तक राहत नहीं मिल रही है। पर दुनिया बदल गई और आज जब प्रेसिडेंट ओबामा की नई सरकार आई है और बीपी का जो आज ऑयल स्पिल हुआ है न्यू ऑर्लियंस के बाहर, तो आपके प्रेसिडेंट ओबामा ने पूरी दुनिया को हिला दी और कॉम्पेंसेशन बिल्कुल अपने जिम्मेदारी से अमेरिका के लिए लाया। हमारा देश भी 25 साल के बाद भीख मांगने के बजाय हमारा देश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ गया है। मैं सिर्फ कहती हूं कि हम लोग इस डिबेट के बाद थोड़ा सोचें, उस निष्कर्ष पे आए कि आज
इस देश जो इस प्री एमिनेंस पे आया है, जो अमेरिका भी आती है हमारे सामने भीख मांगने के लिए, कई चीजों के लिए, हाथ मिलाने के लिए, तो क्या हम उस शक्ति से अपने आप देश में खड़े नहीं हो सकते हैं? कुछ कॉम्पनसेशन जो पिछले बार नहीं हुआ वो फिर से मांगने के लिए। एक अंग्रेजी में कहावत है, टू एयर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज डिवाइन। मैंने कोई तैयारी नहीं की, मध्य प्रदेश की एक मैं प्रतिनिधि हूं, और जिस तरह से लोगों ने आज यहां हंस हंस के बात करी है, मुझे दुख लगता है। इसीलिए मैंने अपनी नेता प्रतिपक्ष से कहा कि मुझे भी बोलने का समय दो। हम जनता से अन्याय करेंगे अगर हम उनको न्याय नहीं दिलवाएंगे। टू एयर इज ह्यूमन, हम लोग सब गलती करते हैं। जो भी शासन उस टाइम था उसने गलती की, सब मानते हैं। हम क्यों कोसें? हम कोसेंगे नहीं, पर हमें वो कॉम्पनसेशन चाहिए। हमारी आम जनता उस लोकसभा टीवी से देख रही है कि क्या हम न्याय ला सकते हैं उस आदमी के लिए जो 3 पीढ़ी के बाद अभी भी सफर कर रहा है। हम ला सकते हैं अगर हम एक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया। Honorable Minister.